अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अब ऑर्गन के मुताबिक आपको पहले भी बताया गया है कि ऑर्गन दैट 2 or more tissues of related functions combine to form organ। तो ये सारे मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं that perform specific function in the body। तो जो बॉडी में एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको ऑर्गन कहा जाएगा। अब ऑर्गन जो फॉर्मेशन होती है, ऑर्गन फॉर्मेशन स्पेसिफिक होती है, या सिलेक्टिव होती है, उसको आप कह रहे हैं सिलेक्टिव होगी कि जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है उस तरह के टिश्यूज कंबाइन करते हैं और इस तरह से ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा, जो कि क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली प्रिसाइज होगा, दोनों हर लिहाज से, यानी क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी। इसके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे अभी। अब इसके एग्जांपल स्टोमिक है। स्टोमिक पहले हम एनिमल उसको डिस्कस करेंगे और उसमें स्टोमिक तो स्टोमिक एक ऑर्गन है। अब स्टोमिक यानी इस तरह से ये स्टोमिक होगा। अब ये जो इसका एंड है इसको कार्डियक एंड कहा जाता है और ये इसका एंड पाइलोरिक एंड कहलाएगा। पाइलोरिक एंड। अब इसमें एक जो टिश्यू होगा वो होगा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू होगा वो मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। और दूसरा जो इसका जो टिश्यू होगा वो होगा जहां पर उसको कहते हैं सिक्रीटरी एपिथेलियम। सिक्रीटरी एपिथेलियम इसको कहा जाएगा, यानी ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होगा। अब आपने ये देखना है कि इसका फंक्शन ये कैसे परफॉर्म करेगा और ये ऊपर से जो ट्यूब आ रही है इसको एसोफेगस कहा जाता है और फूड जहां से एंटर होगी और ये जहां से स्टोमक में एंटर हो जाएगी।
और जहाँ पर जो मस्कुलर टिश्यू है, जो मसल्स हैं, उनका काम होता है कंट्रैक्शन। अब वो कंट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे और जिसके नतीजे के तौर पर इस फूड की जहाँ पर ग्राइंडिंग होगी, ग्राइंडिंग यानी फूड जो है स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब दूसरा पार्ट है सेक्रेटरी एपिथेलियम, ये दूसरा टिश्यू है और इसका काम होता है एंजाइम सेक्रीशन, यानी ये सेक्रेट करेगा गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस खारिज करेगा और ये इसका एक क्वालिटेटिव फंक्शन होगा। ऊपर जो किया वो क्वांटिटेटिव, उसका एक क्वांटिटेटिव फंक्शन होगा। अब जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें एक एंजाइम होते हैं जिसको पैप्सिन कहा जाएगा, पैप्सिन। और पैप्सिन ये प्रोटीन पर एक्ट करता है, ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी जहां पर, और इस तरह से जो स्टोमिक होता है उसमें ओनली प्रोटीन पार्ट ऑफ फूड, प्रोटीन पार्ट ऑफ फूड, उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन ऑफ। और यहां डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट डाइजेशन होगी। मुकम्मल डाइजेशन जहां पर नहीं होती, जहां पर कोई अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती, डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी। अब खुराक जो है ये इसका होगा इंटीरियर एंड, इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंड, जिसका इंटीरियर एंड होगा, जिसका इंटीरियर एंड होगा, इंटीरियर एंड, अगला सिरा जिसको हम कहते हैं। और ये इसका पोस्टीरियर एंड कहलाएगा, पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड खुराक एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करेगी और इसकी जो मूवमेंट है खुराक की, उसमें मसल का अहम रोल होगा कि मसल कंट्रैक्शंस की वजह से खुराक जो है उसको पोस्टीरियर एंड की तरफ पुश किया जाएगा और इस तरह से स्टोमक के अंदर ये फंक्शन मुकम्मल हो जाता है। ये जो एनिमल उसके अंदर ऑर्गन उसके एग्जाम्पल है, तो एनिमल का जो ऑर्गन सिस्टम है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जो प्लांट का ऑर्गन सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अब हम प्लांट के मतलब स्टडी करेंगे। तो प्लांट्स में जो ऑर्गन्स होते हैं, रूट्स हैं, शूट है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो ये इसके मुख्तलिफ प्लांट के ऑर्गन हैं। इस तरह से ये जहाँ पर रूट्स हैं और जहाँ पर स्टैंड है और जहाँ पर इसके ये लीव्स होंगे, इस तरह से ये इसके ये लीव्स होंगे जहाँ पर, इनको लीव्स कहा जाएगा, इसको रूट कहा जाएगा और इसको शूट कहा जाएगा। और जहां पर फ्लावर फॉर्मेशन होगी जिसको फ्लावर का नाम दिया जाएगा। अब रूट के जो मेन फंक्शन होते हैं, एक तो इसमें एंकरेज है,
कि जो पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ज़मीन में उसको थामे रखेगी। और दूसरा इसका फंक्शन होगा फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज, तो फूड स्टोरेज इसका रोल होगा। और तीसरा जो वाटर और मिनरल्स, उनको जो एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि जो शूट होगा जो पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड सपोर्ट, तो जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पौधे को। जबकि लीव्स, इनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे के तौर पर लीव्स में कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज वो बनते हैं। अब फ्लावर, इसका रोल रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन, ये यानी जनरेशन उसको कंटिन्यू करने में फ्लावर्स एक अहम रोल अदा करेंगे। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन हैं जो प्लांट्स में स्टडी किए जाते हैं, और उनके मेजर फंक्शन को मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्लांट का जो ऑर्गन सिस्टम है ये उतना पेचीदा नहीं है जितना कि एनिमल का ऑर्गन सिस्टम जो है वो पेचीदा है। तो ऑर्गन्स को माइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये सारा पे क्या बन जाता है कि ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं जो अपने अपने जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है वो एंड पर, और अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म।